तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो भाई, यहाँ पे कल रात को ना मेरे पास कुछ लोगों के मैसेज आए और उनमें से किसी एक ने ये बात लिखी थी। बहुत ही गहराई में उसने ये बात बोली, जिसको देखने के बाद में मैंने ये सोचा कि मैंने कहा यार, इस पे तो बात करनी चाहिए और ये चीज़ ना आप लोगों को बतानी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा सनी देओल, अजय देवगन एंड अक्षय कुमार की। देखो भाई, तीनों ही बहुत ही दमदार और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और यहाँ पे इन तीनों को के साथ जो हुआ है ना, वो नहीं होना चाहिए था जो हुआ है। देखो, अगर यहाँ पे 20 साल बैठने के बाद भी 2 या 3 करोड़ की एडवांस बुकिंग जाट ले रही है, और अगर मैं ये कहूँ कि ये लोग 20-25 सालों से लगातार काम करते हुए आ रहे हैं, फिर भी 1 करोड़, 2 करोड़ और 3 करोड़ की एडवांस बुकिंग ले रहे हैं, तो भाई मैं ये कहूँगा कि सनी देओल साहब फिर भी बहुत यहाँ पे सही हैं। और ये बात मैंने नहीं कही है, ये बात किसने कही है? जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब आप समझ लो कि उसने कितनी गहराइयों में ये बात बोली है। और एक चीज़ और है, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा कि सिंघम अगेन जब आने वाली थी, तो उसका एक गाना सिंघम अगेन वाला, जिसको सारेगामा पा ने अपने YouTube चैनल पे रिलीज़ किया था, उस पे टी सीरीज़ ने एक्शन ले लिया था, कॉपीराइट मार दिया था कि ये तो हमारा गाना है। अब यहाँ पे अजय देवगन की वो फिल्म थी, अब अजय देवगन यहाँ पे रेड 2 में काम कर रहे हैं, ठीक है। और प्रोडक्शन हाउस कौन है? भूषण कुमार ने उनकी उस फिल्म के गाने पे क्या मारी थी? स्ट्राइक। तो यहाँ पे चीज़ें पता है क्या है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। सुनील शेट्टी ने अभी एक बात बोली है, अभी अपना केसरी वीर के उसमें ट्रेलर इवेंट में, कि एक फाइनेंसर, एक CEO कभी एक्टिंग की कला को नहीं समझ सकता, वो सिर्फ और सिर्फ नोटों की गिनती को समझेगा। क्योंकि अगर एक फाइनेंशियली चीज़ को पूरा करने के लिए एक फिल्म को बनाया जा रहा है, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो फिल्म चलेगी। क्योंकि एक फाइनेंशियली फिल्म को कोई भी देख के बता सकता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए बन रही है। और अगर किसी फिल्म को एक कला के तौर पे बनाया जाए, तो भाई वो उसका जो एक इम्पैक्ट है ना, वो अलग ही दिख जाता है कि हाँ, ये जो मूवी है ना, ये पैसा कमाने के लिए नहीं बनाई। जैसे कि पहले बनती थी 90 में 95 में जो फिल्में बनती थी, वो पैसा कमाने के लिए नहीं बनती थी, वो लोगों के लिए बनती थी, लोगों की ज़िंदगियों में एक अच्छी चीज़ लाने के लिए बनती थी। लेकिन आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसर, CEO ये सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए यहाँ पे करते हैं। आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि केसरी चैप्टर 2 को डायरेक्ट किसने किया है? भाई साहब करण सिंह त्यागी ने, जो एक्चुअली में एक एडवोकेट हैं। और उनको किसी ने कहा कि आप ये मूवी डायरेक्ट कर लो, तो वो करने आ गए। अब यहाँ पे नसीर साहब क्या कहते हैं? नसीर साहब की एक लाइन है जो कि बहुत ही प्यारी लाइन है। वो कहते हैं कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हो, अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हो, ये दो जो एक फिल्म लाइन में दो जो बंदे हैं ना, ये दो ऐसे लोग हैं, ये दो ऐसे नाम हैं जो कि फिल्म को ऊपर तक लेके जा सकते हैं और नीचे तक ला सकते हैं। अगर दोनों में कलाकारी है तो ऊपर जाएगी मूवी, नहीं है तो नीचे आएगी। वजह यहाँ पे नसीर साहब ने बोला कि अगर आप एक्टर या डायरेक्टर बनना चाहते हैं, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं एक्टर या डायरेक्टर नहीं बन सका तो मैं दूसरा काम कर लूँगा, तो आप कभी भी एक्टर भी नहीं बन सकते, कभी डायरेक्टर भी नहीं बन सकते। और ये चीज़ देखो, अब आज के टाइम पे आके कौन समझ रहा है? सनी देओल साहब इस चीज़ को समझ रहे हैं। इन्होंने बहुत ही खूबी से इस चीज़ को समझा। अब देखो, जाट कल 65 से 70 लाख की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है, ठीक है। रेड भाई 2.25 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो रही है, और अपना केसरी भाई 2.5 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो रही है। तो भाई अभी तो टाइम ही कितना हुआ है, मतलब जाट को तो चलो फिर भी 20 दिन हो चुके हैं, केसरी को तो अभी टाइम ही कितना हुआ है। तो मैं यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्शन हाउस वाले हैं, ये इनकी जो आपसी जो एक चीज़ें हैं ना, वो सही नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसा जो फिल्म में लगा दिया वो लगा दिया। प्रोडक्शन में एक भी पैसा यहाँ पे ये लोग लगाने से डरते हैं कि यार हमने फिल्म के अंदर लगा दिया, अब हम जो है प्रमोशन क्यों करें। ठीक वैसे ही केसरी वाले धर्मा प्रोडक्शन, वो भी ऐसे ही। मतलब ये है कि फिल्म के अंदर पैसा लगाओ और उसमें प्रमोशन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखो भाई, यहाँ पे जाट के मेकर्स ने, ठीक है, जो भी हुआ ठीक है, लेकिन उसके बाद में कितना ज़बरदस्त यहाँ पे प्रमोशन किया है, कितना ज़बरदस्त किया है। सनी देओल साहब भाई पागल थोड़ी हैं, वो जाके कभी इधर कभी उधर, कभी नोएडा आ रहे हैं, कभी जो है नेहरू प्लेस आ रहे हैं दिल्ली में, कभी चांदनी चौक, मतलब समझ रहे हो मैं कहाँ।
ये सब भाई साहब करना पड़ता है और यहाँ पे करना पड़ेगा अगर आप अपनी फिल्म को अच्छा लेके जाना चाहते हैं। अब देखो रेड 2 के जो प्रोड्यूसर है उन्होंने क्या गलती करी, सिंघम अगेन में अजय देवगन के गाने पे सीधा कॉपीराइट मार दिया। उन्होंने ये नहीं देखा कि रेड 2 आने वाली है, भाई साहब अगली फिल्म मेरे अजय देवगन के साथ में। मतलब ये सब चल रहा है। आप लोग देखो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसा ही रह गया, दोस्ती खत्म, और यहाँ पे लोगों के लिए फिल्में नहीं बन रही हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए बन रही हैं। जब भी तो इतनी जल्दी जल्दी फिल्में आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? इसीलिए आ रही हैं। वरना भाई साहब हम देखते थे कि एक फिल्म को बनने में कितना टाइम लगता था, और जब एक फिल्म बनती थी तो भाई साहब क्या ही वो क्रेज होता था। देखो यहाँ पे आज के टाइम पे कोई से ही आप बड़ा डायरेक्टर ले लो, भाई साहब यहाँ पे कोई भी डायरेक्टर एक्टिंग पे काम नहीं करवाता है, सिर्फ और सिर्फ उछल कूद, कैमरा एंगल, वो सिर्फ अपनी डायरेक्शन को यहाँ पे संवारने में लगा हुआ है, अपनी डायरेक्शन को। कोई ये नहीं कहता कि भाई तुम एक्टिंग देखो इस तरीके से करो, तुम इस तरीके से डायरेक्शन दो। करण सिंह त्यागी, मैं अक्षय कुमार को यहाँ पे दाद देना चाहता हूँ कि अक्षय कुमार को समझ थी तो अक्षय कुमार ने अपने तरीके से केसरी चैप्टर 2 में काम कर दिया। वरना भाई मुझे नहीं लगता करण सिंह त्यागी जो कि एडवोकेट हैं और वो आए इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए, उन्होंने अक्षय कुमार को खुद करके बताया हुआ, मुझे नहीं लगता। और ठीक वैसे ही भाई अपना ये जो राजेश साहब है रेड 2 के डायरेक्टर, यहाँ पे भी अजय देवगन है, तो सिर्फ और सिर्फ वो अपने डायरेक्शन को संवारने में लगे हुए होंगे, ना कि वो एक्टर को बताने में कि नहीं तुम ये डायलॉग इस तरीके से बोल के दिखाओ। डायरेक्टर होता है बोल के बताता है कि तुम ऐसे बोलो, तुम मेरी तरह बोल के दिखाओ तब मैं इस सीन को पास कर। नहीं भाई साउथ के ले लो, मैं कौन से डायरेक्टर की बात करूं, भाई साहब कोई भी यहाँ पे एक्टिंग को करके नहीं बताता है कि तुम ऐसे करो। और यहाँ पे सनी देओल साहब, देखो यहाँ पे सनी देओल साहब जो पहले थे वो आज भी हैं। भाई साहब अनिल शर्मा बहुत बड़े डायरेक्टर, और यहाँ पे गोपी चंद मलिलेनी, भाई साहब आप बीटी उनके बिहाइंड द सीन जब यहाँ पे वायरल हुए तो मैं हिल गया देख के। भाई साहब खुद यहाँ पे कर करके बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एक जो एक हार्ट होता है ना, और जो एक नीयत होती है वो कहीं ना कहीं दिख जाती है। अब देखो जाट अच्छी चली और यहाँ पे सनी देओल साहब ने बहुत अच्छा काम करा। तो यहाँ पे उस बंदे ने, जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात बता रहा था, उस बंदे ने पता क्या कहा, भाई केसरी के जो प्रोड्यूसर है और रेड 2 के जो प्रोड्यूसर है वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। अपने ही फिल्म की हीरो को दूसरी फिल्म जो है वो उसमें हीरो उसकी गाने को तुम कॉपीराइट मार रहे हो, और एक एडवोकेट को लेके तुम एक डायरेक्टर बना रहे हो। चलो वो एक फिल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा था केसरी का, अक्षय कुमार थे, एक्टिंग अच्छी कर गया, तो फिर भी, वरना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप लोग मुझे ज़रा बताओ। और धर्मा भाई, मैं तो ये कहूँगा कि धर्मा पता नहीं किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे सीधी सी बात यह है कि अक्षय कुमार और अजय देवगन की कोई गलती नहीं है, यहाँ पे चलना पड़ेगा अब उसी तरीके से जैसा पब्लिक मांगती है। और थोड़ा सा रुको, जैसे कि भाई सनी देओल साहब रुके यहाँ पे आ रहे हैं। अब 2024 में नहीं आए सनी देओल, इस साल 2 बार आ रहे हैं, लेकिन अच्छी फिल्में लेके आ रहे हैं। तो भाई यहाँ पे मेरा कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है, जो उस बंदे ने कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को जो कि इस तरीके से काम करते हैं, जैसे कि भाई साहब यहाँ पे प्रोड्यूसर हैं इन दोनों ही फिल्मों के। तो बताओ भाई नीचे कमेंट में आपकी क्या राय है। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।